अपने लोगों को टाइम देते हैं और ना ही हम अपने आप को टाइम देते हैं। हमारा पूरा टाइम शैतान ले रहा है। और क्या मिलता है आपको? व्हाट्सएप, फेसबुक, व्हाटएवर जो भी चीजें हैं उसमें कुछ भी नहीं। इनफैक्ट बहुत सारा कचरा जो उस मोबाइल में है आपके दिमाग में घुस जाता है। जो चीजें आपको सुननी नहीं है, जो चीजें आपको देखनी भी नहीं है, आज वही चीजें आप कर रहे हो। एक कम्युनिकेशन के लिए आपको इंफॉर्मेशन के लिए परमेश्वर ने अगर वो चीज दी है, लेकिन उसका बहुत सारा गलत इस्तेमाल आज हमारे जीवन में हो रहा है। अगर कॉन्शियसली हम लोग डिसाइड करते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ मैं अच्छी चीजों के लिए करूंगा, बुरी चीजों के लिए नहीं करूंगा, तो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में सही हो सकती है। सुबह उठते ही आप पहला काम क्या करते हो? सच से बोलो, सच बोलो। पहले उठते ही कितने लोग मोबाइल देखते हैं, ढूंढते हैं? मैं नहीं पूछ रही हूं, समझो। तो परमेश्वर से अगर सुनना है तो वचन पढ़ो, वचन सुनो। यीशु सारी वस्तुओं का वारिस है। यीशु के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की गई है। यीशु या वचन पिता के महिमा का प्रकाश और उसकी तत्व की छाप है। इसका मतलब यह है रेडियंस ऑफ हिज ग्लोरी एंड एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज बीइंग। मतलब ये जो वचन है ये परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। अगर आपको परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर की महिमा को देखना है, तो आपको वचन में ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको एग्जैक्टली परमेश्वर कैसा है, वो कैसे दिखता है, उसका स्वभाव क्या है, वो क्या चीज है, वो क्या सोचता है, वो क्या करता है, उसने क्या किया है, वो क्या करना चाहता है, अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? वचन में ढूंढना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, इंग्लिश में सच में बहुत ब्यूटीफुली लिखा है कि यीशु परमेश्वर रेडियंस ऑफ गॉड्स ग्लोरी एंड एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड्स बीइंग। यीशु सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन के द्वारा संभालता है। अगर परमेश्वर सारी सृष्टि को वचन के द्वारा बना सकता है और वचन के द्वारा संभाल सकता है, तो हम हमारे जीवन को क्यों वचन के द्वारा नहीं बनाते और वचन के द्वारा संभालते हैं? इंक्लूडिंग मी, मेरी भी बात करती हूँ। आज हमारे जीवन टूटे हुए हैं, आज हमारे जीवन खाली है, आज हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, हम निराश है। अगर परमेश्वर सृष्टि को वचन के द्वारा बना सकता है तो हमारे जीवन को क्यों नहीं बनाएगा? और अगर वो वचन के द्वारा सृष्टि को संभाल सकता है तो हमारे जीवन को क्यों न संभालेगा? मैन इस्तेमाल करने की चीज है। इसलिए हम विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर आज भी नई चीजों को उत्पन्न कर सकता है, सृष्टि में भी और हमारे व्यक्तिगत जीवन के हर एक चीज में भी। अगर हमारे जीवन में आनंद नहीं है, वचन के द्वारा उत्पन्न कर सकता है। आज हमारे जीवन में शांति नहीं है, वचन के द्वारा आ सकती है। अगर हमारे जीवन में बैलेंस है, बांझपन है, परमेश्वर उसके वचन के द्वारा उत्पन्न कर सकता है। तो परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। सही वचन का सही इस्तेमाल करो। जो चीजें आपके जीवन में नहीं है, परमेश्वर वो लेके आ सकता है, क्योंकि आज भी वचन कल के जैसा काम है और कल भी करेगा, क्योंकि परमेश्वर और परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं बदलता है। वो कहता है पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो वो कहता है कि चक्कर देखो मैं कितना, तो चखना मतलब क्या है? वचन है। वचन को इस्तेमाल करके देखो तो मालूम पड़ेगा वचन जो परमेश्वर है वो कितना भला है। आमीन। नई सृष्टि में परमेश्वर का वचन कैसे काम करता है ये देखिए। वचन द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की निर्मिति की, इसलिए उद्धार भी उन्हीं का है जो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं। सृष्टि की निर्मिति कैसे की?
जैसे हम लोगों ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी वचन के द्वारा बनी, बराबर। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा चांद तारे बन जाए, बन गए। वैसे ही वही चीजें हमारे जीवन को कैसे लागू होती है आज हम देखेंगे। यीशु वचन है, उसमें और उसी के द्वारा पिता ने उद्धार का सबसे बड़ा काम किया। ये यूहन्ना का पहला अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में क्या था? तो वचन कब से है? कब से है? और आदि कब से है? आदि का मतलब क्या है? जब से परमेश्वर है, जब से आदि है, परमेश्वर को ही मालूम है कि परमेश्वर कब से है। सो आदि में क्या था? तो ये वचन कब से है? आदि से है, इसलिए बहुत पुराना है। आदि में वचन था, आदि नहीं मालूम कब से है, लेकिन वचन था। वचन और क्या लिखा है? आदि में वचन था और वचन किसके साथ था? और वचन 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 वचन, तो ये क्या है? ये क्या है? अगर परमेश्वर से बातें करनी है या परमेश्वर से सुनना है तो आपको क्या करना है? तो आप कोई किताब नहीं पढ़ रहे हो, आप वचन को पढ़ रहे हो, मतलब परमेश्वर को पढ़ रहे हो। ये जो वचन है ये आदि में था, ये परमेश्वर के साथ था और ये परमेश्वर था। तो जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो, ये ध्यान रखना है कि आप क्या पढ़ रहे हो। अगर समझो, जैसे मैं हमेशा कहती हूं कि आपको मुख्यमंत्री फोन करता है या आपके पास मुख्यमंत्री का कोई लेटर आता है, आप कैसे पढ़ोगे? आपको कहा जाता है कि मंत्रालय से आपके लिए एक लेटर आया है, आप कैसे पढ़ोगे? सब कुछ छोड़ छाड़ के पहला लेटर पढ़ोगे। एक एक शब्द कैसे पढ़ोगे? और हम परमेश्वर के वचन को कैसे ट्रीट करते हैं, जो खुद परमेश्वर है। जब वचन पढ़ते हो, एक भययुक्त आदर हमारे मन में होना चाहिए कि मैं परमेश्वर को पढ़ रहा हूं, मैं परमेश्वर से बातें कर रहा हूं या परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। जब ऐसा होगा ना, सच में परमेश्वर का वचन आपके जीवन, आपके हृदय को स्पर्श करेगा और आपके हृदय में काम करेगा। इसीलिए जब वचन पढ़ते हैं तो ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर को पढ़ते हैं और परमेश्वर से पढ़ते हैं, परमेश्वर से सुनते हैं और परमेश्वर को पढ़ते हैं। दूसरा वचन देखेंगे, वही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो वचन परमेश्वर के साथ था। ध्यान रखना, ये जो वचन आज हमारे पास है ये परमेश्वर के साथ था। तीसरा वचन, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। देखो, ये बार बार लिखा गया है वचन में कि सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो वचन के द्वारा उत्पन्न नहीं हुई है। तो ध्यान रखना है कि वचन को जो चीजें अस्तित्व में है ही नहीं, वो उत्पन्न करने की सामर्थ्य है। इसलिए कभी भी वचन को कैजुअली ट्रीट मत करो। सफेद पेपर पे वो काली स्याही नहीं है, वो जीवित है, वो प्रबल है और एक दुधारी तलवार से भी चौका है, क्योंकि वो परमेश्वर है और जो वो कहता है वो करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए जब भी वचन को कबूल करते हो, वो चीजें आपके जीवन में हो जाती है, क्योंकि वचन जो कहता है वो करने की सामर्थ्य उसके खुद में है। जो चीजें अस्तित्व में है ही नहीं, वो ऐसे बुलाता है कि जैसे वो है, क्योंकि वचन के द्वारा चीजें पैदा की जा सकती है। इसलिए आपके मुंह में एक ऐसी सामर्थ्य दी गई है कि आप अगर वचन को बोलते हो, जो चीजें है ही नहीं वो आपके लिए और आपके लोगों के लिए भी उत्पन्न हो सकती है।
तो कभी भी ये नहीं कहना कि मेरे लिए ये चीज असंभव है, मैं कर नहीं सकता हूं। अगर परमेश्वर के लिए कोई चीज असंभव नहीं है तो वचन के द्वारा और विश्वास के द्वारा मेरे लिए हर चीज संभव है। चौथा वचन कहता है उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। तो वचन में क्या है? मतलब वचन आप में क्या है? जब आप मरते हो तो क्या होता है? सोते हो, मतलब आप हिल नहीं सकते हो, बराबर। वचन में क्या है? इसका मतलब वचन क्या है? जिंदा है, वचन जीवित है। और आगे लिखा है वो मनुष्य के लिए ज्योति है, प्रकाश है। जब अंधकार में होते हो, जब आप दुख में होते हो, जब आप पाप में होते हो, वचन आपको मार्ग दिखाने का काम करता है। और वचन में जो प्रकाश है वो आपको अंधकार से आता है और आपके मार्ग के लिए भी वो प्रकाश देता है। इसका मतलब आपको पवित्रता में, शैतान से परमेश्वर में लेके आने का काम भी वचन करता है, क्योंकि वो खुद ज्योति है। और आपके मार्ग के लिए चलने के लिए भी वो प्रकाश देता है। इसलिए वो कहता है, भजन संहिता 109 105 में लिखा है कि वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए प्रकाश है। तो वचन जीवित है, उसमें जीवन है और वो प्रकाश देने की भी सामर्थ्य रखता है। 9वां वचन में देखेंगे वही अध्याय का। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। यीशु मसीह के बारे में बताया है कि जो सच्ची ज्योति है, परमेश्वर का प्रकाश है, परमेश्वर का जीवन है, जो हर एक मनुष्य के अंधकार भरे, पाप भरे जीवन को प्रकाशित करता है, यीशु द्वारा इस दुनिया में आया। वचन जो परमेश्वर के आदि में था, परमेश्वर के साथ था, खुद परमेश्वर था, वो इस दुनिया में आया। ध्यान रखना, यीशु देहधारी होकर इस दुनिया में आया। जो पहले वचन था और लिखा है वही सच्ची ज्योति था। आगे का वचन देखते हैं 10वां। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जिसके द्वारा जगत उत्पन्न हुआ उसी दुनिया में वो आया, लेकिन वो दुनिया ने उसको नहीं पहचाना। सबसे बड़ी दुख भरी बात यह है, दुनिया का निर्माण करता इस दुनिया में आया, लेकिन दुनिया ने उसको नहीं पहचाना। आगे का 11वां वचन देखते हैं। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जिस दुनिया को उसने बनाया, जिस घर को उसने बनाया, वो उस घर में आया, लेकिन उसके घर वालों ने, उसके अपनों ने उसको नहीं पहचाना। 12वां। परंतु जिसनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अभी देखो यहाँ पे ट्विस्ट है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, देखो एक्चुअली 14वां वचन देखेंगे पहले। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसको उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। वचन आदि में जो वचन था, जो परमेश्वर के साथ था, जो खुद परमेश्वर था, देहधारी होकर इस दुनिया में आया, जिसको यीशु कहा गया। यीशु एक ही ऐसा व्यक्ति था जो इस दुनिया में आया था जिसका बाप मनुष्य नहीं था, जो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ और इस दुनिया में आया। तो वचन देहधारी हुआ, जिस सृष्टि को उसने बनाया था उस सृष्टि में आया, अपने घर में आया, लेकिन अपने घर वालों ने ना उसको पहचाना और ना ही उसको ग्रहण किया। उस जमाने में लोगों ने यीशु मसीह के जन्म को भी देखा, यीशु मसीह के जीवन को भी देखा, यीशु मसीह के द्वारा हुए अद्भुत कामों को भी देखा, यीशु मसीह को मरते हुए भी देखा, यीशु मसीह को तीसरे दिन जिंदा होते हुए भी देखा, लेकिन फिर भी लोगों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। तो
यहाँ पे लिखा है, लेकिन अब हमारे लिए क्या ट्विस्ट है, 12वां वचन ध्यान रखना। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया, जो हमारे जैसे लोग हैं, जितनों ने वचन के द्वारा ग्रहण किया, उतने लोगों को परमेश्वर ने अपनी संतान बनने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हीं को जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। ये उद्धार है। इसलिए उद्धार किससे आता है, वचन से आता है, यीशु के द्वारा आता है। और फिर लिखा है 13वां वचन, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण करके परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार पाया है, वो लोग ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु किससे उत्पन्न हुए, डायरेक्टली परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए जो हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए लोग हैं, वो नई सृष्टि है। परमेश्वर ने कैसे सृष्टि बनाई, देखो अगर आप उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ोगे तो लिखा है, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया, और पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, और पृथ्वी के ऊपर अंधियारा था। और फिर वचन आया, उजियाला हो, और अगर आगे देखेंगे तो एक 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 एक, एक चीजें परमेश्वर ने वचन के द्वारा बनाई, और आखिर में लिखा है कि परमेश्वर ने जब देखा तो सब कुछ बहुत अच्छा था। तो परमेश्वर ने वचन के द्वारा पृथ्वी जो सुनसान थी, बेडोल थी, उसके ऊपर अंधियारा था, वचन के द्वारा उसको क्या बनाया, बहुत अच्छा और सुंदर बनाया। वैसे ही जो हमारा आज जीवन सुनसान है, बेडोल है, अंधियारा है, जब वचन आता है वो बहुत अच्छा और सुंदर बन जाता है। तो इस वचन में वो सृष्टि को सुंदर और बहुत अच्छा बनाने की ताकत है। तो वही वचन जब हमारे जीवन में आता है, हम नई सृष्टि बन जाते हैं। इसलिए वचन 2 कोरिन्थी 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। तो जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, ध्यान रखना, हम मसीह के हो जाते हैं और मसीह में चले जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमें लहू के द्वारा खरीद लेता, हम खुद के नहीं, मसीह के हो जाते। तो यहाँ पे लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। क्या है, पुराने बातें बीत चुकी, देखो लिखा है सब कुछ, क्या लिखा है, सब बातें नई हो गई है। हमारा पुराना मनुष्यत्व, पुराना स्वभाव, पुरानी सारी बातें निकल जाती है और हमें एक ब्रांड न्यू लाइफ मिलती है, जो किसमें है, यीशु मसीह में है। जो यीशु मसीह में है उनके लिए नई सृष्टि है, और फिर वो नई सृष्टि यीशु मसीह के द्वारा संभाली जाती है। आमीन। ना सिर्फ इस जगत को परमेश्वर ने वचन के द्वारा बनाया, परंतु हमारे पापमय जीवन में भी नई सृष्टि वचन के द्वारा उद्धार देकर की है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने विश्वास किया है। इसलिए वो नई सृष्टि परमेश्वर के पुत्र के ऊपर के विश्वास के द्वारा है। इसलिए वो कहता है, वो लोग ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न किए गए लोग हैं। तो ध्यान रखना, अगर आज हमारा उद्धार हुआ है तो हम परमेश्वर की डायरेक्ट संतान हैं। जैसे आदम परमेश्वर की डायरेक्ट संतान था, यीशु मसीह परमेश्वर की डायरेक्ट संतान है, वैसे हम भी परमेश्वर से उत्पन्न हुए लोग बन जाते हैं। इसलिए जब यीशु की तरफ हम देखते हैं या यीशु से सुनते हैं, हम पिता को देखते हैं या पिता से सुनते हैं, जो हमें खुद के बारे में बताना चाहता है। ध्यान रखना, ये जो वचन है ये परमेश्वर है, ये यीशु है,
जब हम यीशु की तरफ देखते हैं तो हम किसकी तरफ देखते हैं? पिता की तरफ देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह पिता को दर्शाने के लिए, पिता को दिखाने के लिए और पिता की इच्छा पूरी करने के लिए इस दुनिया में आया था। इसलिए अगर पिता को देखना है तो हमें किसको देखना है? यीशु को देखना है। और यीशु को देखना है तो हमें वचन को देखना है। तो वचन का सामर्थ हमें विश्वास पैदा करने का काम करता है, यीशु पर विश्वास रखने के लिए, जिसके बगैर हम कभी भी पिता के पास आ नहीं सकते हैं। ध्यान रखना, परमेश्वर के ऊपर रखने के लिए भी विश्वास हमें कौन देता है? परमेश्वर ही देता है। क्योंकि रोमियो 10:17 में लिखा है, एक सेकेंड लास्ट वचन है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्यों विश्वास वचन सुनने से आता है और बाकी किसी चीज से नहीं आता है? देखो, परमेश्वर ने जो अद्भुत चीजें की, चिन्ह चमत्कार भी आप दिन भूल सकते हो, लेकिन अगर आप लगातार वचन पढ़ते रहते हो, आपके जीवन में विश्वास पैदा होता है। क्योंकि वचन क्या है? खुद परमेश्वर है। जब आप खुद परमेश्वर को पढ़ते हो या परमेश्वर को देखते हो, परमेश्वर के प्यार को समझते हो, आपका विश्वास अपने आप बढ़ता रहता है। इसलिए विश्वास सिर्फ वचन सुनने से और परमेश्वर के वचन सुनने से ही आता है। इसलिए जो इंसान विश्वास में परफेक्ट है वो वचन में परफेक्ट है। जो ज्यादा वचन पढ़ता है उसका विश्वास बड़ा है, जो कम वचन पढ़ता है उसका कम है, और जो वचन ही नहीं पढ़ता है वो जीरो है। आमीन। परमेश्वर हमें नया हृदय और नया जीवन देता है यीशु के ऊपर विश्वास के द्वारा, जो वचन के द्वारा होता है। काफी बार ऐसे होता है कि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर में नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब कुछ, क्या सच में हुआ है? पुराना स्वभाव, पुराना गुस्सा, पुरानी आदतें, पुराना जीवन, पुरानी यादें, सब कुछ वैसा ही है। तुरंत कोई भी नई सृष्टि नहीं बन सकता है, स्टेप वाइज होता है। देखो, परमेश्वर ने भी एक ही शब्द के द्वारा पृथ्वी को वो सुंदर बना सकता था या परिपूर्ण बना सकता था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? कितना दिन लिया? 6 दिन लिया। हमारे लिए भी है। जैसे जैसे वचन पढ़ोगे, सुनोगे, विश्वास करोगे, जीवन में लेके आओगे, वैसे 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 विश्वास बढ़ेगा। इसलिए विश्वास से विश्वास में और पवित्रता से पवित्रता में और महिमा से महिमा में हमें चलना है। कल का हमारा जीवन आज के जीवन से अलग होना चाहिए और परिपूर्ण होना चाहिए। इसीलिए जैसे जैसे तुम वचन सुनोगे वैसे वैसे आपके जीवन में भी परिवर्तन होगा और आपके हृदय में भी परिवर्तन होगा। एक लास्ट वचन लगे, भजन संहिता 51:10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। अगर हम प्रार्थना करते हैं ऐसे, दाऊद राजा प्रार्थना करता है कि ये परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। अगर आपको लगता है कि मेरा मन अशुद्ध है, पाप भरा है, परमेश्वर के रहने के काबिल नहीं है, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। जो चीजें तुम्हारे पास नहीं है, अगर हम उन्हें मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। ये भी हमें वचन सिखाता है। तो ध्यान रखना, वचन के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। जो वचन कहता है वो होता है, क्योंकि वचन परमेश्वर है। आज से जब वचन पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? ये समझ कर कि वो खुद परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का निर्माण किया, जिसको सृष्टि को वो संभाले रखता है, और जो कुछ भी वचन कहता है वो करने की सामर्थ वचन में है। तो आपका, अगर आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, तकलीफ है,
आपके अंदर आज भी पाप है, आज भी आपके अंदर अशुद्ध आत्मा काम कर रही है, आप खुद प्रार्थना कर सकते हो कि परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से डाल दे, तो परमेश्वर वो भी कर सकता है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे आज के वचन के लिए। आज वचन जो तू खुद है उसके बारे में हम लोगों ने समझा है और समझेंगे प्रभु जी। आज से जब हम वचन पढ़ेंगे एक आदरयुक्त भय के साथ पढ़ेंगे, ये मन में रखते हुए कि परमेश्वर जिसने मुझे उत्पन्न किया, जिसने सृष्टि को उत्पन्न किया, वो मुझसे बातें कर रहा है। प्रभु आज तेरे वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगकर सब लोग कहेंगे आमेन आमेन।